नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के शेरकोट के मोहल्ला कोटरा में दून डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लैब का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि डॉक्टर फहीम खान MBBS व समाज सेवी अमीनुद्दीन द्वारा फीता काटकर लैब का किया गया शुभारंभ। दून डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लैब के ओनर डॉक्टर ताजिम द्वारा बताया गया कि गरीबों के लिए खास सेवाओं का प्रबंध किया गया है व साथ ही बीमारी व रिपोर्ट के बारे में भी खास जानकारी दी गई। शेरकोट से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिम की देखी खास रिपोर्ट। दून डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजी लैब मोहल्ला कोटरा शेरपुर बिजनौर। मोबाइल नंबर है 7668162444। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए कॉल करें। सही जांच तो सही इलाज। हेल्थ सेक्टर को सही जांच मिलना ज़रूरी है। जल्द से जल्द रिपोर्टिंग है। हमारे यहाँ गरीबों के लिए फ्री जांच की जाएगी। हफ्ते में कैंप होंगे जिसमें स्पेशल छूट रहेगी। जितनी अच्छी रिपोर्ट होगी उतना ही अच्छा इलाज होगा, उतने ही बेहतर रिकवरी रेट रहेगा आपका। जो मेडिकल डिसीजन होते हैं 70% जो है पैथोलॉजी लैब पर डिपेंड होते हैं। अगर आपकी जाए और डायग्नोस्टिक सही हुआ है उसी हिसाब से आपका मेडिसिन वगैरह चलेगी। वहीं जनपद बिजनौर में एक और बछड़े को गुलदार ने बनाया शिकार। जी आपको बता दें, खबर नजीबाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत फतेहुल्लापुर दुर्ग उर्फ नंगला से है, जहां पर रविवार सुबह 9 बजे के करीब गुलदार ने एक बछड़े को अपना निवाला बना लिया। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे के करीब गांव के बिल्कुल निकट एक आवारा बछड़ा चल रहा था। तभी उस समय गुलदार ने हमला बोल दिया और उसको खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। कुछ ग्रामवासी राजपाल कोमल इत्यादि ने गुलदार को देखा। जब तक ग्रामवासी भागकर पहुंचते तब तक गुलदार बछड़े के गले की हड्डी तोड़ चुका था। ग्राम प्रधान सुखवीर सिंह ने बताया कि गुलदार अपने शिकार के आसपास ही छुपा बैठा है। जब ग्रामवासी वहां से हट जाते हैं तो गुलदार दोबारा अपना शिकार खाने आ जाता है। गांव में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। ये गांव पड़ता है नजीबाबाद के पास में जी, रानीपुर नंगला। और ये जो गांव है इब्राहिमपुर बावन के नाम से जाना जाता है। इसको वैसे इसे नंगला बोलते हैं। यहाँ सुबह 8:30 बजे के लगभग जो है एक गाय का बछड़ा यहाँ पर चुग रहा था गांव के पास में घर के। और अचानक से एकदम से गुलदार आया और उसे पकड़ के ले गया। और काफ़ी तेज तेज वो रोल भी मचाई, उसने हल्ला मचाया बछड़े ने गाय के। फिर गांव वालों ने जब देखा कि हल्ला किस चीज़ का मच रहा तो कुछ लोग उसे देखने के लिए भी आए। तो उस समय उसकी गर्दन पे उसने वार किया हुआ था। और जब गांव वालों को उसने गुलदार ने देखा तो वो छोड़ के दूसरी ईख में बढ़ गया डर के। लेकिन फिर दोबारा भी आया वो 1 घंटे के बाद। जब यहाँ कोई नहीं रहा वो उसे फिर पीछे से खा गया। अभी थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा वो त्योहार में भी खा गया उसे। और यहाँ पर वन विभाग की टीम भी आई थी। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि यहाँ पर पिंजरा लगेगा। अभी तक तो खैर लगा नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि लग जाएगा, शाम तक लग जाएगा पिंजरा। आपको बता दें, मुस्लिम धोबी समाज की एकजुटता को लेकर आगामी 8 अक्टूबर को बुड्डी मंडावली में होने वाले महासम्मेलन कार्यक्रम के लिए आयोजक कमेटी ने कई ग्रामों में तूफानी दौरा कर सम्मेलन को कामयाब बनाने का आह्वान किया। शनिवार को ग्राम खारी, ग्राम जंदरपुर कसरोला, ग्राम धारोवाली मंडावली, ग्राम सलामपुर, ग्राम हसनपुर, ग्राम पैदा, बिजनौर मुख्यालय आदि जगह पर जाकर मुस्लिम धोबी समाज के जिम्मेदार लोगों ने धोबी समाज के लोगों को संग बैठक का आयोजित की। इस अवसर पर मौलाना अनवार उल हक ने मुस्लिम धोबी समाज की एकजुटता को लेकर आगामी 8 अक्टूबर को बुड्डो मंडावली में होने वाले महासम्मेलन कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बताया कि धोबी समाज में फैली बुराइयों को दूर करने, फिजूल खर्च से रोकने व तालीम हासिल करने आदि मुद्दों को लेकर उलमा हजरात की निगरानी में महासम्मेलन होगा। इस दौरान नफीस खान, फुरकान कस्सार, इमरान कस्सार, सिकंदर कस्सार, साबू प्रधान कारी, अब्दुल बाजिद, नईम कस्सार, इदरीस कस्सार, जाकिर ठेकेदार, जाबिर, नसीम, शहीद, एहसान, फरीद, उस्मान, इमादाद आदि लोग उपस्थित रहे। बिजनौर से हमारे संवाददाता फरवाल जैदी की देखी खास रिपोर्ट। मैं सभी जंदरपुर मंडावली गजरौले से भी लोग हैं, यहाँ खेड़ा से भी हैं, जितने भी लोग हैं मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ हमारे फ़ोन पर यहाँ जमा होने का काम किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दरअसल बिरादरी के अंदर हर रोज़ इतनी बुराइयाँ बढ़ रही हैं कि सबको पता है। जिसका जी में जो आता है ना वो करता है। लंबी बात करने का मकसद नहीं है। आगे भी मीटिंग है धारावाली मंडावली, हसनपुरा, छोया नगली, सलामपुर, पेदना, बिजनौर
अभी कई जगह शाम तक कवर करना है, बिजनौर पूरे बिरादरों की मीटिंग है शाम में, तो इसलिए किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी। मिसाल के तौर पर कि तुम जिम्मेदार हो, बस तुम जानो ये वाला काम नहीं होगा, सबको मिल करके कोशिश ऐसी करनी होगी कि इंशाल्लाह हम लोग हर एतबार से आगे बढ़ने का काम करें। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे। पहली बार जो जिले के जिम्मेदार लोग हैं ना, उन सब ने एकजुट होकर के बेड़ा उठाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर आपको बता दें, जनपद मेरठ के बहसुमा में शनिवार शाम को गांव सदरपुर में स्थित एचपी पेट्रोल पंप के समीप दो बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत से 5 वर्षीय ध्यान में बाइक चालक दिन्नी उम्र 50 वर्षीय निवासी मीरपुर की उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में घायल इकरा 12 वर्ष, आरिफ 13 वर्ष में 2 और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मवाना सीएससी भिजवाया, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि बाइक सवार व्यक्ति मीरापुर से बहसुमा अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। जैसे ही बाइक गांव सदरपुर के समीप पहुंची तो बाइक अनियंत्रित हो गई और आमने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे में बाइक चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई है और 4 घायलों की भी हालत गंभीर बनी हुई है। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद मेरठ के बहसुमा में डीपीएम पब्लिक स्कूल में हिंदी पखवाड़े के अवसर पर मातृभाषा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य जिया जैदी व वरिष्ठ हिंदी अध्यापक गुलाब सिंह ने की। इस अवसर पर विद्यालय सचिव जगदीश त्यागी भी उपस्थित रहे। सचिव महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। बीते समय के साथ इसकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जनसभा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं तथा भाषा में इसकी विविधता के बावजूद यहाँ के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। प्रधानाचार्य जिया जैदी ने कहा कि हिंदी दिवस में हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय के कई बच्चों ने अपने अपने विचार रखे। कक्षा 9 ने अपने बहुत ही सुंदर विचार रखे। इस अवसर पर सभी अध्यापक मौजूद रहे। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान को हिंदी में लिखने का निर्णय लिया गया था। हिंदी को राजभाषा चुने जाने के मौके पर इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। हिंदी हमारे देश की एकता का प्रतीक है। यह एक ऐसी भाषा है जिसने देशभक्ति, साहित्य और संस्कृति की अमूल्य धरोहर को सजीव रूप में बनाए रखा है। सदियों तक कई संस्कृतियों और बोलियों को अपनाते हुए हिंदी भाषा आज भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण। वहीं जनपद मेरठ के बहसुमा में सनातन धर्म मंदिर रामराज में विश्वकर्मा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम हवन पूजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बबलू, धीमान व नगर के सैकड़ों लोगों ने आहुति दी। हवन यज्ञ पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। दोपहर से शाम तक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भोजन ग्रहण किया। इस मौके पर विश्वकर्मा समाज संगठन रामराज के अध्यक्ष केपी धीमान ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा विज्ञान के आविष्कारक हैं। विश्वकर्मा के बिना सभी समाज अधूरा है। भवन निर्माण, काष्ठ कला, मूर्ति कला, स्वर्ण कला विश्वकर्मा की ही देन है। सुई से लेकर वायुयान तक का आविष्कार इन्होंने ही किया है। सुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखी खास रिपोर्ट। आज गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में बने श्री विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें पहले सुबह 9 बजे से और 11 साढ़े 11 बजे तक लगभग जो है यज्ञ हवन का कार्यक्रम आयोजित कर 12 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया और जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें, वहीं जनपद बदायूं में रविवार को आलापुर विद्युत उपकेंद्र पर विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। विश्वकर्मा जयंती मनाने के उपलक्ष्य में आलापुर विद्युत उपकेंद्र पर समस्त अधिकारी और कर्मचारी गणों ने हवन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। हवन पूजन करने के बाद सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया गया और विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर
अवर अभियंता राजीव कुमार, अवधेश यादव, अवनीश यादव, उमेश कुमार, शिवम कुमार आदि के साथ समस्त स्टाफ कर्मचारी इस हवन पूजन में मौजूद रहे। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह यादव की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर दो यात्री बसों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार में यात्री घायल हो गए बताए जा रहे हैं कि जिनमें स्थानीय सीएससी भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। दरअसल घटना जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के पलिया बीरा मार्ग के शारदा पुल की बताई जा रही है, जहां पर पलिया से यात्रियों को बिठाकर लेकर जा रहे एक प्राइवेट बस की शारदा पुल पर बीरा की ओर से आ रही यात्री बस से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बस आमने सामने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। टक्कर से बस में बैठे लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। उधर बस की टक्कर को देखते हुए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को आनंद फानन में पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं घायलों की संख्या लगभग आधा दर्जन बताई जा रही है। फिलहाल कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। वही जनपद कुशीनगर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। जी आपको बता दें, कुशीनगर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत के संबंध में कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने दी जानकारी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलेस अंसारी के साथ। आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा एक घायल है। घायल का उपचार कराया जा रहा है तथा मृतक लोगों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है। आपको बता दें, वही हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के प्योवा के बड़े पार्क में श्याम परिवार प्योवा की ओर से हर वर्ष की तरह एक विशाल श्री घाटू श्याम की भजन संध्या कराई गई, जिसमें विख्यात गायक कलाकारों ने अपने भजनों की प्रस्तुति देकर हजारों श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं भजन संध्या का शुभारंभ गणपति आराधना से छोटे छोटे बाल गायक कलाकारों ने किया। घाटू श्याम की इस भजन संध्या में मुख्य अतिथि के तौर पर नायाब सिंह सैनी सांसद कुरुक्षेत्र ने शिरकत की और इसके साथ ही विशेष अतिथि के तौर पर समाज सेवी NRI सरदार गरीब सिंह ने कार्यक्रम में भाग लिया। विशेष तौर पर नगर की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हजारों की संख्या में पिहोबा व आसपास के गांवों से लोग भजन संख्या में शामिल हुए और श्री घाटू श्याम जी के चरणों में हाजिरी लगाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता सुरेश वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट।